हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू यादव स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में मैं आप लोग को एक्सरसाइज 5.3 का सारा क्वेश्चन बता चुकी थी। आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक, आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है AP 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। संकेत में ए मतलब एनवा पद जो है वो 0 से क्या है, छोटा है, के लिए n ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या करना है, n ज्ञात करना है। और इसमें बोला गया है वो कौन सा ऐसा पहला पद होगा जो ऋणात्मक पद होगा, हमें वही ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम मान लेंगे दिया हुआ है पहले संकेत में, पहले तो अगर हम प्रथम पद देखें तो हमें प्रथम पद दिया हुआ है 121, ये हमारा हो जाएगा प्रथम पद। अगर हमें डी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे तो हमारा डी निकल जाएगा। A2 क्या दिया हुआ है, 117 दिया हुआ है, और A1 क्या दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है। तो हम 117 में से 121 में से 117 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 ही बचेगा। माइनस में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। हमें A का मान पता चल गया और D का मान पता चल गया। इसमें पूछा है कौन सा पहला पद होगा जो ऋणात्मक होगा, और हमें संकेत में दिया हुआ है, संकेत में क्या दिया हुआ है, जो nवा पद होगा वो 0 से क्या है, छोटा है। इसका फॉर्मूला होता है an, A प्लस में n माइनस में 1 D 0। A का मान हमें पता है, A का मान कितना दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 121 प्लस में n का मान हमें नहीं पता है, D का मान हमें पता है। D का मान कितना है, माइनस में 4 आया है। हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 4। 121 माइनस 4 का मल्टीप्लाई n में होगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। और माइनस में 4 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 125। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे क्या होगा, 4n होगा, और यहाँ पे 125 रहने देंगे। और ये यहाँ पे क्या है, माइनस में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4n। फिर इसको लिखेंगे 125 4n, और यहाँ पे 4n क्या है, मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा n। अगर हम इसको 4 से कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 31 पॉइंट में 25 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर हम कोई भी पूर्णांक होता है वो क्या होता है, पॉइंट पे तो होता नहीं है, अगर हम वो पूर्ण संख्या में होता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, ये देखेंगे लास्ट वाला पद क्या है, 5 से बड़ा है या फिर 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन हम उसको 6 नहीं लिखेंगे, अगर इसको हम लिखना रहे तो n बराबर इसको हम क्या लिख लेंगे, 32 लिख लेंगे। तो n का मान हमें मतलब अब हमें पता चल गया, जो ऋणात्मक पद होगा वो 32वां पद होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब इसको हम लिख लेंगे A32 बराबर, अगर इसको लिखना रहे तो हम लिख सकते हैं A प्लस में, अगर इसमें एक पॉइंट कम करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 31D। A का मान कितना दिया हुआ है, 100 में 21 प्लस में 31 इंटू माइनस में 121 में प्लस में 31 इंटू माइनस में 4। यहाँ पे हो जाएगा 121 माइनस में 31 का मल्टीप्लाई अगर 4 में कराएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 4 3 जाएगा 12, 124 हो जाएगा। माइनस में 124, और 124 में से 121 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, माइनस में क्या हो जाएगा, 3, माइनस में 3।
ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसमें हमें पूछा था पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा, तो वो पहला ऋणात्मक पद जो होगा वो 32 वाला होगा। और इसमें पूछा था n का मान ज्ञात करने के लिए, तो n का मान हम लोग ज्ञात किया तो 32 ही आया है, और फिर 32वां पद क्या हुआ है, माइनस में 3 आया है। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। है ना, अगला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग, मतलब जो एपी होगा उसके तीसरे और सातवें पदों का जो योग दिया हुआ है वो 6 है, और उनका गुणनफल, मतलब कि तीसरे और सातवें पदों का ही जो योग है वो 6 है, और उनका ही गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का क्या कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें पहले देख ले इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद से हम उस क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरे और सातवें पदों का योग कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, मतलब A3 प्लस में A4, इसका योग दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और इसी का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम गुणनफल लिख लेते हैं। A3 और A4 का गुणनफल कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब कि S16 हमें ज्ञात करना है। तो हमें n का मान पता है, क्योंकि Sn होता है, और n की जगह पे कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो n का मान हमें पता है, n का मान कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 16। अब इसको हम हल करते हैं। अगर इसको लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं a प्लस में, इसमें एक पॉइंट कम करेंगे तो इसको लिख देंगे 2d, प्लस में इसको लिखना होगा a प्लस में 3d बराबर में 6। यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2a। यहाँ पे 2d है और यहाँ पे 3d है, दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5d। थ्री और 2 है ना, यहाँ पे 3d हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही होगा। तीसरे और सातवें पदों का योग, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे रहेगा A3 प्लस में सातवें पदों का योग ना, मतलब A7 बराबर में क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे भी होगा A3 इंटू A7 बराबर में 8। इसको लिखना हुआ तो इसको लिखेंगे A प्लस में 2d, प्लस में इसको लिखना होगा, इसको लिखेंगे A प्लस में एक पॉइंट कम करेंगे तो इसको लिखेंगे 6d बराबर में 6। यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2a, प्लस में यहाँ पे 2d है और यहाँ पे 6d है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8d बराबर में 6। इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो हमें 2 कॉमन दिख रहा है, 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा a प्लस में 4d बराबर में 6। 2 से इसको कट करेंगे तो 3 बार में कट हो जाएगा, a प्लस में 4d बराबर में 3। अगर हमें इसमें a का मान निकालना रहे तो इसको हम लोग लिखेंगे a बराबर 3, यहाँ पे 4d प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 4d हो जाएगा। हमें a का मान यहाँ पे पता चल गया, a का मान कितना आया, 3 माइनस में 4d। अब ऐसे हम लोग इस वाले क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इसको लिखना रहा है तो इसको लिख सकते हैं a प्लस में एक पॉइंट कम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2d इंटू, इसको भी लिखना होगा तो इसको लिखेंगे a प्लस में 6d बराबर में 8। अगर यहाँ पे हम लोग a का मान रख दे, a का मान कितना है, 3 माइनस में 4d, यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस में 4d प्लस में 2d इंटू, यहाँ पे भी a का मान रख देंगे, a का मान कितना है, 3 माइनस में 4d प्लस में 6d बराबर में 8। यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस में 4d है प्लस में 2d है, घट जाएगा तो बचेगा माइनस में 2d इंटू, यहाँ पे होगा -3
और माइनस में 4d है और प्लस में 6d है, ये भी घट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2d बराबर में 6। इसका फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में अगर रहता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में रहता है a माइनस बी और एक ब्रैकेट में रहता है a प्लस में b, तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, तो ये दोनों इसी रूप का दिख रहा है तो हम इसको लिख देंगे 3 स्क्वायर माइनस में 2d स्क्वायर बराबर में 8। अगर इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और d स्क्वायर रहेगा बराबर में 8। अगर यहाँ पे लिखना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस में 4d स्क्वायर बराबर में 8। यहाँ पे प्लस में 9 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा, माइनस में 4d स्क्वायर बराबर 8 और माइनस 9 है, अगर घट जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4d स्क्वायर 1, यहाँ पे d स्क्वायर हो जाएगा d स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर लगा, अगर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में चला आएगा। दूसरे पेज पे ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा है डी स्क्वायर बराबर में 1/4 लिखा था, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, अगर हम स्क्वायर को भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और ये क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो डी का मान कितना है 1/2। डी का मान हमें पता चल गया 1/2 आया है, तो अब हमें डी का मान पता चल गया है, तो जो ए का मान आया था उसमें हम लोग डी का मान रख देंगे तो ए का मान हमें पता चल जाएगा। ए का मान कितना आया था, ए बराबर 3 माइनस में 4d, ए बराबर में 3 माइनस में 4d यही था। अब इसमें हम क्या करेंगे, डी का मान रख देंगे तो हमें ए का मान पता चल जाएगा, तो हम लिख देंगे डी का मान रखने पर डी का मान कितना दिया हुआ 1/2 दिया हुआ है, तो अब हम डी का मान रख देंगे यहाँ पे ए बराबर 3 माइनस में 4 इंटू 1/2। 2 से इसको कट करेंगे तो 2 बार में कट हो जाएगा, ए बराबर 3 माइनस में 2 आ जाएगा, तो ए का मान कितना आया है 1 आ गया है। हमें ए का भी मान पता चल गया है, डी का भी मान पता है और एन का भी मान हमें पता है कितना है 16 दिया हुआ है, तो हम एस एन के फॉर्मूले पे रख लेंगे एस एन, ऐसे 16 दिया हुआ था, हमें यही ज्ञात करना था, हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला होता है एन का n/2 2a प्लस में n माइनस में 1d, इसी फॉर्मूले पे रखना है। हमें n का मान पता है, n का मान कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 16/2 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान 1 आया है, हम लिखेंगे 1 प्लस में 16 माइनस में 1, डी का मान कितना आया है 1/2, यहाँ लिख देंगे 1/2। यहाँ पे अगर इसको 2 से कट करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस में अगर ये घटेगा 16 में से 1 को घटेगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 1/2, यही होगा 8 2 प्लस में 50 इंटू 1/2। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 8 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, प्लस में 15/2। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2 ही आएगा, लिखेंगे 8 प्लस में 15 में क्या था 2 था,
अगर इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 ही, यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस में 1 का 2 का डिवाइड 2 में देंगे तो 1 बार में ही कटेगा, इंटू 15 हो जाएगा, 8 4 हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा अपन में 2। अगर इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 19 8 19 अपन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 इंटू 19 अपन में 2, 2 से इसको 8 को कट करेंगे तो 4 बार में कट हो जाएगा, 4 इंटू क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। हमें ऐसा 16 ज्ञात करना था, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 4 में 19 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा, 6 लिख लेंगे, 3 कैरी 76 हो जाएगा। तो हमें n क्या मिला है, 76, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर देखिए आकृति में, मतलब इस आकृति में जैसा दिख रहा है, डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपरी वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। मतलब जो नीचे की लंबाई दी हुई है वो 45 सेंटीमीटर है और जो ऊपर वाली डंडे की लंबाई है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2 होल 1/2 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। इसमें बताना है कि लकड़ी की कितनी लंबाई की हमें आवश्यकता होती है, वही हमें ज्ञात करके बताना है। पहले हम देख लेंगे, ये जो लकड़ी दी हुई है जो नीचे है सबसे, वो क्या है, सबसे बड़ी है, फिर ऊपर गया है तो वो उतना ही क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब 25 सेंटीमीटर हो गया, और नीचे क्या दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर। इसमें हम पहले देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है, देखेंगे डंडों की संख्या कितना दिया हुआ है, डंडों की संख्या यदि ऊपरी और निचले डंडों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 2.21 मीटर। इसको लिखेंगे 2 होल 1/2 मीटर दी हुई है, और फिर क्या दी हुई, ये नीचे की दी हुई है, मतलब ए हमारा दिया हुआ है, ए हमारा कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर है। पहले हम इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, इसको इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो ये होगा 5/2, और इसको मीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसको क्या 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे और यहाँ पे 25 हो जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 इंटू 5 इंटू 50 अपॉन में 25 हो जाएगा। 25 से 50 को कट करेंगे तो 25 2 बार में कट हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 10 हो जाएगा। और इसमें क्या है, डंडों की लंबाई एक तरीके से देखा जाए तो एक समान रूप से घट रही है और क्या बढ़ भी रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक इसमें ऐड हो जाएगा। हमें क्या मिला है, A11 मिला है, और ये बराबर कितना था, निचले डंडों की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, ये क्या है 45 सेंटीमीटर है, हम यहाँ पे लिख देंगे 45, हम यहाँ पे लिखेंगे A11 अगर इसको लिखना रहे तो हम इसको लिखेंगे A प्लस में एक पॉइंट इसमें कम करेंगे तो लिखेंगे 10D बराबर में 45, वीडियो रुका नहीं है, फिर से नहीं बच गया। हमें यहाँ पे देखेंगे, अगर A का मान रखेंगे, A का मान कितना दिया हुआ था, A का मान दिया हुआ था 25 प्लस में 10D बराबर में 45, यहाँ पे हो जाएगा 10D बराबर में 45, यहाँ पे क्या है 25 प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 25, 10D बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 10 से 20 को कट करेंगे तो D का मान कितना है
2 आ गया। अब हमें क्या d का मान पता चल गया है, तो हम लिखेंगे d का मान कितना है, 2 आया है। अब हम लिखेंगे फॉर्मूले पे एस एन बराबर n अपॉन में 2a प्लस में n माइनस में 1d। n का मान कितना दिया हुआ था, लिखा हुआ था, तो n का मान कितना आया था, 11 आया ही था, तो हम n का मान ले लेंगे 11 अपॉन में 2 इंटू a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान 25 आया था, प्लस में 11 माइनस में 1, d का मान कितना आया है, 2 आया है, तो d का मान कितना लेंगे, 2 लेंगे। उसके बाद से लिखेंगे 11 अपॉन में 2 और 2 का मल्टीप्लाई 25 पे कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, प्लस में 10 इंटू 2, 11 अपॉन में 2, 15 प्लस में 20 बराबर में 11 अपॉन में 2 इंटू, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अगर 2 से कट करेंगे इसको तो यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू में 35। अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो एस एन हो जाएगा हमारा 300 में 85, यही आएगा ना, हाँ 300 में 85, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, इसमें बताना था डंडों की लंबाई कितनी होगी, तो 300 में 87 होगा। अब हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत, क्रम होता है लगातार रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। मतलब कि 1 से 49 तक, जैसे 1 हो गया, 2, मतलब मकानों को क्या क्या है बताया गया है। तो मान लीजिए अगर एक मकान ये है, दूसरा ये है, तीसरा है, ऐसे 1 से कहाँ तक है, 49 तक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे 49, लास्ट में कितना है 49 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 और 3। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले, मतलब क्या है, ये जो मकान बना है इसके पहले के मकानों की संख्या का योग उसके बाद के मकानों वाली संख्या के योग के बराबर है। मतलब अगर हम पहले लेते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें पहले लेना होता है तो हम x माइनस 1 करते हैं। अगर हम बाद में लेते हैं, अगर इसके बाद लेते हैं तो x प्लस में 1 कर देते हैं, मतलब उसमें x प्लस 1 जोड़ देते हैं, और अगर बाद में करते हैं तो 1 जोड़ देते हैं, और पहले करते हैं तो क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं। मकानों की संख्या का योग उसके बाद के मकानों की संख्या के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या करना है, x के मान को ज्ञात करना है संकेत, जैसा कि हमें इस संकेत में दिख रहा है, तो इसको हम पहले लिखेंगे। अगर हमें x का मान ज्ञात करना होगा, हम पहले क्या करेंगे, 1 से 49 तक इसका पहले मान निकालेंगे, फिर 2 से x तक उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमें इसका मान पता चल जाएगा। तो हम पहले लिखेंगे, हमें संकेत में क्या दिया हुआ था, s x माइनस में 1 बराबर s49 माइनस में s कितना दिया हुआ है, x दिया है, s कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, हमें यही मान दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबकी जगह पे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2। अगर n का मान देखेंगे तो ये क्या सब दिया हुआ है, ये सब n का हमें मान दिया हुआ है। अगर एस एन लिखा होता है तो अगर n के जगह पर हम 16 लिखे हैं तो n का ही मान ये तो दिया हुआ है, तो n के साथ क्या जुड़ा हुआ है, x माइनस ये x है, x माइनस में 1 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n का ही मान दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस में n माइनस में 1d, ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा। फिर इन दोनों के लिए भी लिखेंगे n अपॉन में 2a प्लस में n माइनस में 1d। अब हम इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे भी लिखेंगे n अपॉन में 2a
प्लस में n माइनस में 1 d। अभी इसी फॉर्मूले पे हम लोग रख के सबका मान हम लोग निकाल लेंगे। n का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, x माइनस में 1 दिया हुआ तो x माइनस में 1 लिखेंगे, अपन में क्या 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 a ही लिखेंगे। a का मान तो हमें पता नहीं है तो a ही रहेगा, प्लस में n का मान हमें पता है x माइनस में 1, और यहाँ पे भी माइनस में 1 दिया हुआ है d। यहाँ पे n का मान कितना दिया हुआ 49 अपन में 2, 2a प्लस में 49 माइनस में 1 d, माइनस में यहाँ पे n का मान कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे x अपन में 2, 2a प्लस में n का मान कितना है, n का मान x दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस में 1 d, यही होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अब इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस में 1 अपन में 2, और क्या यहाँ पे क्या हो रहा था, एक समान रूप से एक बार घट रही थी एक बार बढ़ रही थी, तो हमें a और d का भी मान पता है। a और d का मान कितना हो जाएगा 1 ही होगा, क्योंकि अगर घट रही है तभी भी एक जुड़ रहा है और बढ़ रही है तो एक घट रहा है, तो हमें a और d का मान पता है, क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस में x माइनस में 1 माइनस में 1 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर में 49 अपॉन में 2, 2 इंटू में 1 प्लस में 49 माइनस में 1 इंटू 1 माइनस में x अपन में 2 हो जाएगा, 2a 2 इंटू ए होगा, 2 इंटू ए का मान रखेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में x माइनस में 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इसको x माइनस में 1 अपन में 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस में अगर इसको लिखेंगे x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, बराबर में 49 अपन में 2 प्लस में 49 में से अगर 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 48 इंटू में 1 x अपन में 2 हो जाएगा, प्लस में x का मल्टीप्लाई यहाँ पे x माइनस में 1 ही होगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे x माइनस में 1 अपन में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस में 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x होगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस 2 ही होगा, बराबर में 49 अपॉन में यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस में 48 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 48 ही होगा, माइनस में x अपॉन में 2, यहाँ पे 2 ही रहेगा, प्लस में x माइनस में 1 हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे अगले पेज पे, यहाँ पे तो रजिस्ट ही नहीं, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे x माइनस में 1 अपॉन में 2, और क्या था 2 प्लस में x माइनस में 1, 2 प्लस में x माइनस में 2 बराबर में 49 अपॉन में 2। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे 2 है और प्लस में 48 है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे 15 माइनस में x अपॉन में 2, x अपॉन में 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस में और x लिखा माइनस में 1, ये घट जाएगा तो x प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x प्लस में 1। फिर इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे 2 प्लस में है और यहाँ पे 2 माइनस में, दोनों कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस में 1, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर में 49 अपन में 2 इंटू 15 माइनस में x अपन में 2 हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में x का मल्टीप्लाई 1 में होता है ये x हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे,
और 2 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 25 भी होगा, हाँ। और फिर अगर इसको लिखेंगे हम लोग तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स अपन में 2 49 इंटू में 25 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपन में 2 प्लस में एक्स अपन में 1 और फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 49 अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 1225 एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स अपन में 2 माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस ही होगा क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, प्लस है तो माइनस ही हो जाएगा, माइनस में एक्स अपन में 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा। एक्स अपन में 2 माइनस में एक्स अपन में 2, यहाँ पे एक्स माइनस में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2, यहाँ पे ये भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स अपन में 1 हो जाएगा और ये इधर आएगा तो इसके लिए क्या 1200 में 25 माइनस में हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 ही आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में एक्स होगा प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 2x हो जाएगा बराबर में 1200 में 25 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2x है और यहाँ पे माइनस में x है, घट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x अपन में 2 1200 में 25 होगा, यही होगा। अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यहाँ पे भी होगा एक्स स्क्वायर अपन में 2 हो जाएगा और इसका भी मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यहाँ पे भी x अपन में क्या हो जाएगा 2 ही होगा, यहाँ पे भी 2 ही रहेगा। मैं ये गलत करती हूँ, 2 रहेगा। फिर इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बराबर में, फिर ये माइनस में एक्स है और ये प्लस में एक्स है तो ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर अपन में 2 बराबर में 1200 में 25 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको इस साइड भेजेंगे तो ये रूट पे चला आएगा और फिर ये किसका स्क्वायर होता है, ये बाहर आएगा तो ये 35 का क्या होता है स्क्वायर होता है, तो x बराबर कितना है 35 आया है। हमें इसमें क्या पूछा था, x का मान ज्ञात करना था, x का मान कितना आया है 35 आया है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा 5वां वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करिएगा, अगर आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा तो इसको भी मैं बता दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।